भारत का पहला रोबोट पुलिस है जिसे केरल पुलिस में शामिल किया गया है। इसे सब इंस्पेक्टर की रैंक दी गई है जो केरल पुलिस मुख्यालय के बाहर ड्यूटी देगा। इसे मुख्य रूप से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट संभालने के लिए बनाया गया है। यह रोबोट विस्फोटकों की पहचान करने में भी सक्षम है। यह भारत का पहला रोबोट पुलिस है जिसे केरल पुलिस में शामिल किया गया है। इसे सब इंस्पेक्टर की रैंक दी गई है जो केरल पुलिस मुख्यालय के बाहर ड्यूटी देगा। इसे मुख्य रूप से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट संभालने के लिए बनाया गया है। यह रोबोट विस्फोटकों की पहचान करने में भी सक्षम जी, तो जी, बिल्कुल, पूरी दुनिया में। इंडिया का बड़ी बड़ी देर से ये था, अब उन्होंने अपने मुल्क के अंदर चीज़ें मतलब कि करना शुरू कर दी हैं और इंडिया एक बड़ी मशत बना है, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। ज़्यादा आबादी की परेशानी होती है लेकिन उसने इस चीज़ का भी फ़ायदा की उठाया। बात है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी आगे चलेगी, क्योंकि मैंने एक साइंटिस्ट था उसका गालमन परसों मैंने बयान सुना था, कहते हैं कि 2024 चल रहा है, 2034 आने वाले 10 सालों में जो इंडिया है, जो करेंसी है वो यूएस के मुकाबले में होगी। यूएस से ये कह देना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मुजम्मल। मेरा नाम बिल्लू भट्ट। मुज़म्मिल भाई, टेक्नोलॉजी का नाम सुन के आपके ज़हन में कौन-कौन सी कंट्रियाँ आती हैं? जी, टेक्नोलॉजी का नाम सुन के यूरोप के बाद इंडिया, जापान और चाइना ने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है इस फील्ड में। चाइना, जापान, इंडिया आपके ज़हन में आ रही है। हाँ, क्या यूरोप आपको नहीं यूरोप तो लगता कि डेफिनेटली हमारे मुल्क हमारा। पाकिस्तान जी, जी, हमारा मुल्क कॉपी करता है, जो भी चीज़ बनाए वो वही वाले बनाते हैं। हमने चाइना से वो कॉपी लेनी होती है। इनोवेशन करते हैं, हम वो कॉपी कर लेते हैं। गुड हो नहीं, गया। चाइना अगर ना भी हमें दे तो हम कॉपी करने में माहिर हैं। जी, बिल्कुल सर, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँगा। इंडिया के अंदर जो पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया है, वो फीलिंग्स को समझता है लोगों की और वो सारे केस सॉल्व कर देता है। चेक करें सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। रोबोट यह भारत का पहला रोबोट पुलिस है जिसे केरल पुलिस में शामिल किया गया है। इसे सब इंस्पेक्टर की रैंक दी गई है जो केरल पुलिस मुख्यालय के बाहर ड्यूटी देगा। इसे मुख्य रूप से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट संभालने के लिए बनाया गया है। यह रोबोट विस्फोटकों की पहचान करने में भी सक्षम चेक करें सर। यार, बड़ी अच्छी इनोवेशन है, लेकिन ये एक क्योंकि मशीन है तो मशीन में कहीं न कहीं फ़ॉल्ट का अंसर भी रह जाता है। जी, बिल्कुल, अगर बात करें तो सर ये ट्रैफ़िक को भी सँभाल सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो कोई केस वग़ैरह हो तो झूठ वग़ैरह भी पकड़ लेगा ये। हाँ, वो बड़ी देर मशीनें से ही तो पकड़ती है ना आपको। झूठ बोलने वाली मशीनें भी बड़ी देर से आई हुई हैं। इट वुड बी डेफिनिटली समथिंग लाइक दैट, लेकिन ट्रैफ़िक सँभालना इंडिया में ख़ास तौर पे मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होगी। क्योंकि वो एक हो ना किसी यूरोप में इस तरह का रोबोट हो तो जहाँ पे लोग रूल्स को फ़ॉलो करते हुए चलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की ख़ास तौर पे ये वाली चीज़ें वो मतलब कि वो मुश्किल हो जाएगा ना, वो वहाँ पे यहाँ पे तो ख़ास तौर पे वो सिग्नल्स का जो टेन्योर है वो भी जो दरानिया होता है उसको भी कम ज़्यादा करना पड़ता है बाज़ औक़ात बर्डन शिफ्ट करने के लिए। एक साइड से ट्रैफ़िक अगर ज़्यादा आ रही है तो वो उसका सिग्नल ज़्यादा देर ओपन करते हैं और दूसरे वाला कम देर करते हैं, तो ये चीज़ें सारी मैनुअली करनी पड़ती जी, हैं। बिल्कुल। तो जब चीज़ें मैनुअली करनी पड़ेंगी तो वो ये फिर रोबोट के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सर टेक्नोलॉजी की, रोबोट्स के अंदर बात करूँ मैं, इंडिया इस टाइम वेटर बना चुका है, रिक्शा बना चुका है रोबोट का। तो क्या लगता है सर हमारे इधर इस तरह की टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म मौजूद नहीं है और टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास वो तालीम ही नहीं है, हमारा तालीमी निज़ाम ही इस तरह का नहीं है कि हम इस क्या कहते हैं इस लाइन में भी लग सकें। हमारा तालीमी निज़ाम तो वही है पुराना घिसा-पिटा, वो मतलब कि वो उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, उसमें जितना मर्ज़ी बंदा पढ़ ले। आपके ख़्याल से आपका आपका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत पुराना पढ़ाया जा रहा है और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे स्टूडेंट को जो है वो आगाह नहीं किया जा रहा। ऐसी है ना, वो तो चीज़ें वो हैं जो अब तो उधर के जो मेरा ख़्याल है मिडल के बच्चों को चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। इधर हमारे ग्रेजुएशन के लोगों में आगे वो आती हैं, उन्होंने उन चीज़ों का वो बहुत आगे चले गए हैं, वो एजुकेशन में नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, वो अपनी चीज़ें आज़ाद कर रहे हैं, सर्च वर्क पे कर रहे हैं। आपको भी पता है, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं जी, भी बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल। पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारा जो सर्च वर्क है, यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही सर्च हो सकती है कि ये कौन-सा सवाल आने के चांस ज़्यादा है। इससे ज़्यादा हम सर्च नहीं करते अपने पेपरों में। चलें सर, अगर मैं बात करूँ सर इंडिया की, इंडिया इस टाइम डे बाय डे टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, उसके बाद अपने मुल्क की इकोनॉमी की अगर बात करें तो वो हर चीज़ में हमसे इंडिया आगे है। इंडिया इस वक़्त वो जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की वजह से उसको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही हैं। इंडिया का सिर्फ़ अपने मुल्क में नहीं और अब से नहीं, बड़ी देर से पूरी दुनिया में अंदर इंडिया ही टेक्नोलॉजी में राज कर रहा है। उसकी मतलब कि जितने भी गूगल में या बाकी जगहों पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जो इस वक़्त मेन हेड सीईओज़ हैं, वो इंडियन हैं।
जी तो जी बिल्कुल पूरी दुनिया में। इंडिया का बड़ी बड़ी देर से ये था, अब उन्होंने अपने मुल्क के अंदर चीज़ें मतलब कि करना शुरू कर दी हैं और इंडिया एक बड़ी मशत बना है, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। ज़्यादा आबादी की परेशानी होती है लेकिन उसने इस चीज़ का भी फ़ायदा जी उठाया है। बिल्कुल, चाइना में भी देखें कितनी आबादी है, इंडिया से ज़्यादा है आबादी, लेकिन देख लें वो दुनिया को इस टाइम टेक्नोलॉजी के लिहाज से पूरी दुनिया को बीट कर रहा है चाइना। ऐसी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी इस टाइम वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, सेकंड पे इंडिया आ रहा है। ऐसे ही है लेकिन देखें ना अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इंडिया ने इस वक्त इतनी बड़ी मार्केट बन चुका है कि चाइना की भी मजबूरी है कोई इंडिया के साथ ट्रेड करे, जी क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे बहुत ही है। बड़ी मार्केट कोई है। एक कहीं-कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि सर वो चाइना इंडिया से ट्रेड करके ले रहा है। ऐसे ही है, वो चल रहा है तो जाहिर बात है इकोनॉमी सबसे बड़ा भाई फैक्टर होता है पूरी दुनिया में। दिखता है तो बिकता है। बिल्कुल। देखिए कि जैसे हमारा मुल्क की जो सूरत हाल हो चुकी है, कोई बंदा इधर इन्वेस्ट नहीं करेगा, सारे तो बाहर जा रहे हैं, जितने भी अमीर लोग हैं सारे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। हमारा मुल्क कैसे ग्रो करेगा, कैसे तरक्की करेगा? बिल्कुल। हमारे ना तो कोई हुक्मरान ईमानदार है, ना अपने मुल्क के लिए सोचता है, ना अपनी आवाम के लिए सोचता है, ना कौम के लिए सोचता है। जो भी आता है, चाहे वो कोई हुक्मरानों का मसला नहीं है, नहीं, यहाँ का कोई भी सिस्टम ही नहीं चल रहा सिस्टम, है। कोई भी अदारा देख लें आप। अदारे ये चीज़ें ना जो डेमोक्रेसी को कहते हैं कि चलने के लिए, फूलने के लिए, बिल्कुल। जवान होने के लिए, परवान चढ़ने के लिए 100 साल का अरसा रिक्वायर्ड होता है। हम 75 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक लेकिन हमें सर अभी हमारा डेमोक्रेसी में साल आप देख एक भी लें, नहीं हुआ। कल की बात है, हम अभी अफगानिस्तान की तरफ देख लें। डेमोक्रेसी में बचे हैं। अगर मैं बात करूं सर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, कोई गाड़ी हम नहीं बना पा रहे हैं अभी तक सर, बाहर जापानीज चाइनीज हम कंपनियां चला रहे हैं। और ये बड़ा टैलेंट है इस मुल्क में, अगर ये मुल्क बेहतर तरीके से और एक सर चलना सर शुरू हो जाए सर तो ये ये तो सारी चीज़ें हैरत हो की जाएंगी। अगर बात आप सोचने समझने वाली बात है। आप देखें इंडिया ने कितना अरसा हो गया ये शुरू किए हुए, ये जी टेक्नोलॉजी में आए हुए, जी लेकिन बिल्कुल। उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। उनकी स्पीड बहुत तेज़ है इंडिया की, क्योंकि वो पहले रुके रहे हैं लेकिन अब वो बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। इसी तरह हमें भी, अगर हम भी ट्रैक पे चढ़ गए तो हमारी स्पीड इंडिया से भी तेज़ होगी, या एटलीस्ट हम इंडिया को मैप पकड़ ज़रूर लेंगे इस जी मामले में, बिल्कुल। क्योंकि हमारा उसके साथ ही दौड़ लगी हुई है, हम उसके साथ पास तक तो पहुंच ही जाएंगे। जी बिल्कुल लेकिन चलें। अभी तक हमें भागने वाले वो ट्रैक के ऊपर उतरने नहीं दिया जा नहीं रहा। ट्रैक पे उतरना नहीं दिया जा रहा और जो काम करना चाहता है उसको गायब कर दिया जाता है। वो मतलब कि आपको आप अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर सकते, तो मैं अब आपको क्या बताऊं। देखिए अगर बात की जाए तो आपके जहन में सबसे पहले कौन सी कंट्री आती है? मेरे जापान। जापान। हाँ, जापान ही है इस टाइम टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया है। दूसरे नंबर पे चाइना, ये दोनों है ज़्यादा आगे। अगर रोबोट की हम बात करें तो कौन सी? रोबोट यार मैंने मूवीज देखी हैं तो जापान में इस तरह है, मतलब कि रेस्टोरेंट टाइप हो गया। रेस्टोरेंट में रोबोट जो डिलीवर कर रहे हैं, जी इसके अलावा बिल्कुल। और रोबोटिक सिस्टम उनका काफ़ी स्टोर्स में भी है। तो जापान में मैंने ज़्यादा वीडियोस देखी हैं वहाँ जी की ना। बिल्कुल, नो डाउट जापान इस टाइम दुनिया का नंबर 1 जो है टेक्नोलॉजी में, रोबोट्स में नंबर 1 है इस टाइम वर्ल्ड में। उसके अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो कौन सी लग रही है आपको, कौन सी कंट्री? दूसरे पे चाइना। चाइना लग रही है, नो हाँ। डाउट बिल्कुल। अगर उसी के बरक्स में आपको बात करूं इंडिया में, इंडिया इस टाइम रोबोट्स के ऊपर चेक करें सर, पुलिस इंस्पेक्टर उन्होंने बनाया गया है। भारत का पहला रोबोट पुलिस है जिसे केरल पुलिस में शामिल किया गया है। इसे सब इंस्पेक्टर की रैंक दी गई है जो केरल पुलिस मुख्यालय के बाहर ड्यूटी देगा। इसे मुख्य रूप से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट संभालने के लिए बनाया गया है। यह रोबोट विस्फोटकों की पहचान करने में भी सक्षम। क्या कहना चाहेंगे सर रोबोट इंस्पेक्टर? अच्छी बात है यार, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। तो रोबोट ये सब इंस्पेक्टर का दर्जा दिया है। जी बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर का दर्जा दिया गया है हाँ, तो इसको। इसमें कोई ऐसी चिप वगैरह कह रहे हैं, ऐसी चीज़ें इंस्टॉल जी की बिल्कुल, होंगी। इस पे इसके कैमरे लगाए हुए हैं, उसके बाद वो कानों में माइक लगाए हुए हैं, वो सुन भी सकता है, फील भी कर सकता है, क्या बोलता है, जो बोलोगे वो काम करता है ये। हाँ ठीक है यार, यही बात है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी आगे चलेगी, क्योंकि मैंने एक साइंटिस्ट था उसका गालमन परसों मैंने बयान सुना था, कहते हैं कि 2024 चल रहा है, 2034 आने वाले 10 सालों में जो इंडिया है, जो करेंसी है वो यूएस के मुकाबले में होगी। यूएस से ये कह देना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने एनालाइज किया सारा की सिचुएशन देखी इंडिया में लास्ट 10 सालों में क्या तरक्की हुई है, क्या क्या मुआहदे हुए हैं, और क्या क्या इंडिया मतलब कि किस फील्ड में कितना आगे जा रहा है, कितना ग्रो कर रहा है। और वो लोग इसी तरह तरक्की कर रहे हैं कि हर चीज़ का पॉजिटिव यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे भी लोग हैं जो इतने कारीगर हैं, लेकिन जो अगर वो स्टेप लेते हैं उनको क्या कहते हैं कि आगे पजीराई नहीं मिलती, ठीक है, उनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं दिया प्लेटफॉर्म नहीं जाता। दिया जाता। तो इंडिया ये कर रहा है, तो ये यंगस्टर को मौका दे रहा है और वो डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसमें ये है कि इंडिया में ऑलरेडी क्राइम रेशियो है, लेकिन बाकी मुल्कों के नस्बत थोड़ा सा कंट्रोल भी है।
तो ये इसमें बड़ी मदद साबित होगी इसमें क्योंकि जो रोबोट सिस्टम है इसमें तो आप लेन देन में ना किसी के साथ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये है कि अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कई मुल्कों में और भी चल रहा है, लेकिन इनको देख के जो एशियाई मुल्क है, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, हम लोग भी इस पे पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये कामयाब हो जाता है, लग तो रहा है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी इसमें जी इन्वॉल्व बिल्कुल की है सर। तो अगर सक्सेस बात की आएंगे। जाए तो रोबोट्स का वो बहुत ज्यादा चीजों में वो जिस तरह जापान है, जापान को compete कर रहे हैं सर रोबोट के मामले में। रोबोट टीचर है उनके पास, रोबोट पुलिस भी अब है, उसके बाद रोबोट वेटर्स भी उनके पास है, रोबोट रिक्शा भी उन्होंने बनाया हुआ है। टेक्नोलॉजी में सर अगर बात की जाए तो इंडिया आगे या पाकिस्तान, आपको लगता है कि पाकिस्तान compete कर पाएगा इंडिया? पाकिस्तान कम्पीट अब फिलहाल तो नहीं, क्योंकि हमारे लोग तो बेसिक चीज़ें नहीं पूरी हो रही, तो इंडिया के मुकाबले में हम कम अज़ कम 20 से 25 साल पीछे हैं। हम ये नहीं कहते हम लोग को बुरा कह रहे हैं, लेकिन जी हमें बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार वो हमारा ओपोनेंट हमें भी ओपोनेंट मुल्क है। इस हाँ, तरह करना चाहिए, इस करना तरह के चाहिए। रोबोटिक वगैरह, इस तरह टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए, जो कि दूसरे ममालिक टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। कब आएगा सर ध्यान इस तरह की चीजों हाँ, पर? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इंडिया हमारा ओपोनेंट मुल्क है, मुखालिफ है, तो इसमें ये कोई दो इसमें बात नहीं। हमें चाहिए कि अगर एक मुल्क अच्छी चीज़ करा हमारे नेबर, हमें उनको देख के अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, खुद भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो कि हमारी आगे लोगों के लिए आसान हो। अब इंडिया में पॉपुलेशन देखी जाए तो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से 100 गुना ज़्यादा है, जी तो बिल्कुल। वहाँ पे इसलिए लोगों की नीड भी उस हिसाब से है, हर बंदा वो काम कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आगे टेक्नोलॉजी का दौर ही है। आपने देखा होगा पहले हम लोग मोबाइल यूज़ करते, मोबाइल नहीं था, फोन आना तो लोग पता नहीं मीलों दूर जाना एक दूसरे से बिल्कुल रब्ता सही होना, है। फिर मोबाइल आया, अब टच मोबाइल, आज किस तरह के लाखों में मोबाइल आ गए हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। इस तरह जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, तो हमें भी चाहिए कि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें और अपने आने वाली नस्लों के लिए कम से कम बेहतर पाकिस्तान करें। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।